जा लगे रथ पर आसीन, पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। आप दोहराइए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैश्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी तो कोई योग्यता है नहीं कि मैं वरिष्ठ भक्तों के सामने कुछ बोल सकूं, पर प्रभु जी से रिक्वेस्ट है कि आशीर्वाद दे तो मैं कुछ बोल पाऊँगा। और ये सही बात है कि खूब जब अर्जुन पूरा युद्ध जीत के, आवाज़ कम आ रही पीछे, अर्जुन पूरा युद्ध जीत के, हरे कृष्णा, जब महाभारत का पूरा युद्ध हो गया, फिर अर्जुन भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी, रानियां थी, तो उनको बचाने में असफल हुआ। तो क्या बोलते हैं कि वही धनुष वही बाण, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। तो भगवान जब कृष्ण नहीं रहे इस धरा पे, तो अर्जुन की सब शक्ति खत्म हो गई। तो वो किसकी शक्ति से लड़ रहा था? अर्जुन पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर था। तो उसकी शक्ति उसकी खुद की नहीं थी, भगवान की शक्ति थी। तो भगवान जिससे जो चाहे करा सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि मुकम करोति वाचालम पंगु लंघेते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तो गुरु और भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसकी कोई शक्ति नहीं है। जो भी कोई कर रहा है, बोल रहा है या सेवा कर रहा है, सब भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। तो जहाँ ये पिछले संडे को हमने योगेश्वर प्रभु के से सुना था, हमने पिछला जो श्लोक था कि शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पे भगवद गीता का जो पहला अध्याय है वो उसको भूमिका बोलते हैं। अब ये जैसे अभी तक तो भगवान कृष्ण और अर्जुन आए ही नहीं हैं ये श्लोक के पहले, तो क्योंकि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं और संजय बता रहे हैं कि लोकेशन क्या है। अब कोई भी चीज़ बताते हैं तो पहले लोकेशन बताई जाती है कि हाँ ये यहाँ खड़े हैं, उसका व्यू पूरा बता रहे हैं। ये अब ऐसे बात हुई, दुर्योधन जाके अपने द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि देखिए हमारी सेना में ये हैं, सामने पांडवों की सेना में ये हैं, और हमारी सेना में भी कम शक्तिशाली नहीं है, और ऐसे ऐसे योद्धा है जो मेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। और फिर बताते हैं कि भीष्म देव अपना शंख बजाते हैं, शंख बजाने की शुरुआत करते हैं, मतलब युद्ध का बिगुल बज गया है। फिर भगवान कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने अपना पांचजन्य, ऋषिकेशो, देवदत्तो, धनंजय, देवदत्त शंख बजाया। ऐसे ही अलग अलग योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे जिन जिन शंखों के नाम आए हैं वो लास्ट में जीवित रहेंगे, ऐसा भी बताया जाता है कि अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिरो, नकुलो सहदेव से सुघोष मणिपुष्को, ये जो नाम है वो जीवित रहेंगे। तो
पांडवों की सेना के जो शंख थे वो दिव्य है, और जो उनके ध्वनि से सामने वाली सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि वो पाप के पक्ष में थे। तो जो कोई भी गलती पे रहेगा तो वो डरेगा, और जो सत्य का पक्ष रहता है वो हमेशा मजबूत रहता है। तो अभी यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अभी अर्जुन की एंट्री हुई है, अर्जुन और श्री कृष्ण की एंट्री हुई है। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण को, बोलेंगे अभी अगले श्लोक में बोलेंगे कि मेरी गाड़ी को पार करो वहाँ दोनों सेनाओं के बीच में। अभी आजकल हम क्या देखते हैं कि नंबर प्लेट से गाड़ी पहचानी जाती है। पहले कैसे पहचानी जाती थी? ध्वजा से। अभी यहाँ पे बताया है कि अर्जुन की ध्वजा पे कौन थे? हनुमान जी थे। तो जहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ स्वयं राम जी हैं, तो वहाँ पे तो कोई हार नहीं हो सकती है। कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, हम अभी तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो इसका एक स्टोरी आता है, मैंने सुना था कि ये हनुमान जी ध्वजा पे कैसे आए। कि एक बार क्या हुआ कि जब हिमालय के वनवास के दौरान हिमालय के क्षेत्र में जब द्रौपदी ने देखा एक हवा के झोंके से एक फूल, सहस्त्र कमल फूल उसकी आंखों के सामने गिरा, उड़ता हुआ कहीं से आया। इतना सुगंधित था कि वो इस धरा का, इस पृथ्वीलोक का लग ही नहीं रहा था कि वो फूल इतना सुंदर और कभी देखा नहीं था उन्होंने। तो उन्होंने अपने पति भीम को बोला कि द्रौपदी ने कि मेरे को ये ऐसा पुष्प और चाहिए, ताज़े पुष्प चाहिए, ये कहीं से आया है उड़ के, तो आसपास कहीं होना चाहिए, और ये क्या आप मेरे को लाके दे सकते हैं? तो क्योंकि वो तो इतना ताज़ा नहीं था, तो भीम बोले कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं तो कहीं से भी ला दूँगा। तो वो लेने के लिए चले। फिर रास्ते में देखा कि एक वानर थे, बूढ़े वानर थे, तो उसको रास्ते के अंदर वो पूंछ बिछा दी थी उसने अपनी, और वो लेटे हुए थे। तो भीम बोले कि ये कपिराज, आप अपनी पूंछ को ज़रा समेट लीजिए, मेरे को आगे जाना है। तो बोले कि आपके लिए क्या बड़ी बात है, साइड में कर दीजिए। तो बोले नहीं, आप हटाइए, ये मेरे रास्ते में बाधक बन रही है बोले। तो वो बोले कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, मेरे से हटाई नहीं जा रही है, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी पूंछ को हटा सकूँ। जैसे अभी चैतन्य चरितमृत में आता ना, चैतन्य महाप्रभु द्वार पे गिर गए थे, वो इतना कीर्तन करके थक गए थे। फिर बोले कि तुमको गोविंद आया, मेरे को सेवा करना है। बोले कि तुमको जो करना करो, मैं अभी हिल नहीं सकता अभी। तो वो बोले कि मैं हिल नहीं सकता और मेरी पूंछ को उठा नहीं सकता, मेरे में शक्ति नहीं है। तो बोले कि तुम ही उठा दो। तो अपने हाथ से, मतलब बाएं हाथ की एक अंगुली से ही उठाने की कोशिश कर रहे थे भीम। तो बोले पूंछ में क्या है, तो हिल नहीं रही। फिर पूरा ताकत लगाया बाएं हाथ, फिर दोनों हाथ लगाए, फिर पूरा जोर लगाया, हिल नहीं रही है, क्या बात है। फिर उन्होंने प्रणाम किया, समझ गए ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो बोले कि आप कौन हैं और ये क्या लीला है। तो उन्होंने बताया मैं हनुमान हूँ। तो उन्होंने प्रणाम किया कि आप तो, उन्होंने कथा भी सुनी थी राम जी की, हनुमान जी की, तो बड़ा प्रणाम किया। और वो भी वायुपुत्र थे और ये भी वायुपुत्र हैं, दोनों भाई हुए एक तरह से। तो उन्होंने काफ़ी प्रेम हुआ, और उन्होंने बताया कि ऐसा महाभारत का युद्ध भविष्य में हो रहा है, अभी निकट भविष्य में ही महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो हनुमान जी बोले कि मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ मेरे को सेवा में आना ही है, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। तो फिर हनुमान जी उनकी ध्वजा में आए, अर्जुन की ध्वजा में, भीम की ध्वजा में नहीं, क्योंकि कृष्ण वहाँ थे। और वो क्यों आए थे? क्योंकि जब कोई संकट आएगा तो मैं रक्षा करूँगा, क्योंकि ऐसे ऐसे तीर आ रहे थे, ऐसे ऐसे बाण आ रहे थे कि अगर भगवान और हनुमान जी नहीं होते तो वो अर्जुन की शक्ति से नहीं टिक पाता वो रथ, वो भस्म हो जाता है इतना। क्योंकि जब पूरा युद्ध हो गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम पहले उतरो, क्योंकि हमेशा भगवान कृष्ण उतरते थे पहले। फिर बोले कि क्यों भगवान आज आप मेरे को बोल रहे हैं? बोले कि अभी युद्ध पूरा हो गया है, तुम उतरो। फिर वो उतरा, फिर भगवान उतरे और हनुमान जी भी उड़ गए। तो फिर वो रथ धू धू करके जलने लग गया।
वो रथ कौन था? अग्निदेव का दिया हुआ था, जबकि वो दिव्य था रथ। तो उसको मालूम पड़ा कि ये मेरी शक्ति से नहीं था, ये सब भगवान की शक्ति से सब हो रहा था। तो और क्या कर रहे थे हनुमान जी? जैसे कोई बाण आता था तो वो या तो बहुत नीचे कर देते थे रथ को अपनी शक्ति से, जैसे कोई ऊपर से कोई बाण आ रहा है तो लगे नहीं, इसके लिए ऐसा संकट से बचा रहे थे, ऐसा बताते हैं। तो एक तो ये हनुमान जी की ध्वजा है। और तात्पर्य पढ़ेंगे अब हम। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो अभी एक यहाँ से गीता का प्रकट्य शुरू होता है, क्योंकि अभी अगले श्लोक में अर्जुन बोलेंगे कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। फिर उसको भय उत्पन्न होगा कि मैं अपने परिजनों को कैसे मारूंगा। फिर वो उसका मोह दूर करने के लिए भगवान ज्ञान देते हैं। तो ये सब भगवान की योजना से हो रहा है सब, कि भगवान बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यहाँ भगवान ऐसी स्थिति में डालते हैं, अर्जुन को मोह में डाल के गीता का प्रकट्य किया। जबकि ऐसे युद्ध के समय में इसमें लिखा है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो गया, कटिबद्ध यानी कमर कस के तैयार हो गया और धनुष उठा लिया उसने युद्ध करने के लिए। फिर उसके मन में ख्याल आया कि चलो एक बार देख तो लेते हैं। ये भगवान की योजना थी, और हमारी योजना भगवान की योजना नहीं होती है। हम क्या करते हैं, गीता पढ़ने के लिए उठा लेते हैं, साथ में मोबाइल भी रहता है, चलो कुछ देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, कुछ मैसेज देख लेते हैं, कुछ क्या खास आया है वो देख लेते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। फिर तो गीता तो पढ़नी है, फिर उसमें कितना टाइम निकल जाता है हमको मालूम नहीं चलता है। हमारी योजना भगवान की योजना से नहीं हो रही है, हमारी योजना इंद्र तृप्ति की योजना से हो रही है। तो हम उसको 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट करते करते हमारा 1 घंटा कब निकल जाता है हमको मालूम नहीं चलता है। यह हमारा रोज़ का प्रत्यक्ष अनुभव है, सबका है, हमारा सबका है। तो हमको ये बड़ा सावधानी रखनी चाहिए कि माया कैसे कार्य करती है। कि अभी जैसे एक लेक्चर में मैंने सुना कि हम जैसे बहुत अच्छा जप करें किसी दिन, माया कैसे कार्य करती है। अच्छा जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा जप करे तो मन में ख्याल आया कि आज तो बहुत अच्छा जप हो रहा है, आहा। फिर बोले कि अच्छा जप कैसे हो रहा है, आज क्या हुआ? तो कल तो नगर संकीर्तन में गए थे, इतना अच्छा कीर्तन किया था, उसका प्रभाव है। अच्छा, तो कल नगर संकीर्तन में गए थे, परंतु वहाँ पे वो एक कुछ माताएं थी, कुछ उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, उनके वो वैष्णव सदाचार के अनुसार नहीं थे उनके वस्त्र। फिर ऐसे ऐसे और दूसरी चीज़ उसको दिखने लगी, फिर तीसरी चीज़ दिखने लगी, फिर दूसरे ख्याल आ गए। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेरा जप अच्छा चल रहा है। माया कैसे कार्य करी है? माया जानती है कि जो भक्त नहीं है उसको कैसे ट्रीट करना है, जो भक्त है उसको कैसे ट्रीट करना है। भक्त को भक्ति के अंदर से ही ट्रीट निकालेगी वो। भक्ति की बातें पहले लालच देगी, नहीं तुम अच्छे भक्त हो, अच्छा जप करे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। फिर वो कहाँ से उसका विचार निकल जाएगा। इसलिए हम बड़ा सावधान रहना चाहिए भक्ति करते समय कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। सोच के हमको
हमारी सोच किधर जा रही है, हम क्यों हम ये हमारा इंस्पेक्शन होना चाहिए हर थोड़ी थोड़ी देर में कि कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग किधर जा रहा है ना। ऐसा बोलते हैं कि हमारे जैसे दूसरी सेवाएं होती हैं उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य की जो मन है, बुद्धि है, वो एक बार में एक ही कार्य कर सकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि चलो मेरे को आज ये प्रसाद बनाना है या आज मेरे को ये करना है, परंतु हमारा जप के समय खाली जप करना चाहिए। अभी जैसे 5-7 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी, शिष्य आए हुए हैं इधर वैसु में आए थे, तो सुरभि माता जी नाम था उनका, है सुरभि माता जी। तो वो एक लेक्चर में बोले थे कि हम जब जप करते हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बेस क्या है? साधना। साधना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा जप। और हम इस्कॉन को नष्ट करने वाले सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बोले हम खुद भक्त लोग ही इसको नष्ट करें। कैसे करें? हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं, कि हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णो हरे रामो। उन्होंने ऐसे बताया कि हम ये बोल रहे हैं कि कृष्णो कृष्णा रामो रामा, ये कौन है? ये तो भगवान का नाम नहीं है। प्रभुपाद जी ने तो ऐसे नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने जितने भी जो तात्पर्य दिए हैं, जितने भी बुक्स में लिखा है या बोला है, तो उन्होंने कहीं भी रामो या रामा कृष्णा नहीं लिखा है, उन्होंने कृष्ण और राम ही लिखा है। तो उन्होंने बताया कि जैसे हम अंत समय में हम बोलेंगे हरे कृष्णो हरे रामो, तो भगवान तो देखेंगे कि किसको बुलाया, कृष्ण रामो को बुलाया है, तो मेरे को तो नहीं बुलाया है। तो वो बड़ा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने फिर मैंने पूछा उनको लास्ट में प्रश्नोत्तरी बोले कि कोई प्रश्न, मैंने बोला कि ठीक है जब करते टाइम तो हम ध्यान रख सकते हैं, पर कीर्तन के समय? तो बोले नहीं, कीर्तन के समय भी हमको शुद्ध ही बोलना है, कृष्ण बोलना है, राम ही बोलना है। फिर एक बार जब कीर्तन हो रहा था तो मैं बड़ा ध्यान रखा था इस चीज़ का, फिर उन्होंने नोटिस किया उस चीज़ को। फिर बाद में उन्होंने बोला मेरे को कि इधर आओ, मैं समझ गया किस लिए बोला है। तो वो कीर्तन करवाया था मैं थोड़ा, तो वो बोले कि आप कृष्णा बोल रहे हैं, रामा बोल रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट, ये गलत है। मैं बोला कि हाँ माता जी ध्यान रखूँगा, आई विल ट्राई नहीं, आपको करना ही है, यू डू इट, आपको करना ही है इसको, ध्यान इसको। मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम सुधार सकते हैं, कि हम कम से कम जब के समय हम कृष्ण बोले और राम बोले, और ध्यानपूर्वक सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी जो माइक से जो निकल रहा है आप सुन रहे हैं, बाहर भी कोई चल रहा है प्रोग्राम, उसकी भी आवाज़ आ रही है, पर वो क्या बोले हमको सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम जो चीज़ सुनना चाहते हैं हम वो सुनते हैं। हमारा फोकस किस चीज़ पे है? हमारा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन आया है, कौन गया है, कोई आग लग जाएगी या कोई ऐसा जीवन का संकट उपस्थित हो जाएगा, तब हमको अनुमति है कि हम हमारा ध्यान जब भटकाएं इधर। बाकी हो सकता है जब तक कम से कम 16 माला नहीं होती है, हम प्रयास करें 8 माला, 4 माला, 6 माला, 10 माला, हम जैसे कम से कम वो उतना तो मैं ध्यान से करूं, कम से कम एक अभ्यास। अब जैसे अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि जैसे 4 माला तो कम से कम शुद्ध नाम से बोल के करूं, फिर अभी कोशिश करूंगा कि अभी आगे ज़्यादा भी होए। तो ऐसे हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका मूल कारण हमारी साधना प्रॉपर नहीं है। जैसे प्रभु जी बहुत बार बोलते हैं इस चीज़ पे कि अभी देखो इस्कॉन में इतने लेक्चर होते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, परंतु सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु हमारा जो बेस है, हमारा जो प्रकृति का जो बेस है, साधना है, हमारी नींव है, तो वो
जप पे आधारित है। अगर जप हमारा सही नहीं होगा तो सारे अपराध, जैसे 10 नाम अपराध हम बोलते हैं, सब धीरे धीरे चालू हो जाएंगे और फिर हमको इसमें हमारी साधना प्रॉपर नहीं होगी, हमको एक रस नहीं मिलेगा और वो रस नहीं मिलेगा तो हमको दूसरा रस चाहिए होगा। क्योंकि गीता में बोलते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तन्ते, कि हमको विषया भी निवर्तन्ते निराहारश देहिना, क्योंकि हमको अगर सच्चा सुख नहीं मिलेगा तो हमको झूठा सुख की ओर हमको बढ़ना ही पड़ेगा, हमको वो लेना ही पड़ेगा। जैसे कोई घर से अच्छा प्रसाद पाके नहीं जाता है तो मार्केट में देखेगा मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो ऐसे ही हमको, क्योंकि कोई भी चीज़ वैक्यूम नहीं है, मतलब निर्वात नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ रहेगा। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, जैसे कोई व्यापारी होता है तो वो प्लान बनाता है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगर वो प्लान नहीं बनाएंगे या कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो उसका व्यापार धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि गिरावट चालू है। अगर हम उठने का प्रयास नहीं करेंगे तो गिरावट तो ऑटोमेटिक माया करवा ही रही है हमको। भक्ति स्थिर नहीं रहती है। वो जैसे सुबह सुबह एक्सरसाइज करने वाले वो रैंप पे दौड़ते हैं ना, तो वो पट्टा नीचे आता है, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम मुंह के बल गिर जाएंगे। ऐसे भक्ति में अगर हम प्रयास नहीं करेंगे सुधार का, ऐसा नहीं है कि अरे हम तो 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, क्या हमको ये सब चीज़ बता रहे हैं, परंतु वो ज़रूरी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मनुष्य जो है वो गलती का पुलिंदा है। हम गलती करने के लिए ही पैदा हुए हैं और सुधार करना हमारा सबसे प्रथम प्रयास होना चाहिए। सुधारने की कोई उम्र नहीं है। कोई 20 साल के बाद भी गलती कर सकता है और कोई नया भक्त है वो भी सच्चा गलती नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ वो नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं है कि ये पुराना भक्त हो गया तो वो कभी गलती नहीं करेगा। तो अभी इसमें हनुमान जी का संवाद है, तो हनुमान जी के साथ नाम, हनुमान जी के साथ में चिरंजीवी है हनुमान जी। तो जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ हनुमान जी रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो 7 चिरंजीवी है, तो कोई बता सकते हैं 7 चिरंजीवी कौन है? हनुमान जी तो है ही, अश्वत्थामा है, विभीषण जी हैं, व्यासदेव जी भी शायद नहीं होंगे, परशुराम जी होंगे, कृपाचार्य हैं, विभीषण जी कृपाचार्य जी। ठीक है, वो कोई अभी वो प्रसंग आया तो मेरे ध्यान आ गया। अभी अब जैसे यही प्रसंग है कि थोड़े से गलती में हम कहाँ से ट्रैक हमारा कहाँ चला जाता है। अजामिल का व्याख्यान देख लो, भागवतम में आता है अजामिल खाली कुछ पत्र पुष्प लाने गया था, उसके पिता ने भेजा था। तो उसने एक दृश्य मात्र देखा, परंतु उसको क्या, अगर वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा होता, उस समय माला लेके गया होता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, जब एक वेश्या को भेजा था रामचंद्र खान ने, तो हरिदास ठाकुर जप में इतने लीन थे तो वो प्रभावित नहीं हुए, परंतु अजामिल प्रभावित हो गया, क्योंकि वो जप नहीं कर रहा था, उसका मन खाली था उस समय। तो खाली मन हमारा बहुत रिस्की है। तो जैसे सड़ गोस्वामी है, वो हमेशा नाम जप करते थे। प्रभुपाद जी, भगवान क्या बोलते, सततम कीर्तयन्तो माम। 16 माला तो है, 16 माला तो एक नियम की हो गई, परंतु वो तो मिनिमम है और क्वालिटी है। वो तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि क्वालिटी करनी है और नियम से करनी है, उसके बाद में सततम करना है। मतलब हमेशा हमको भगवान का नाम हमारे मुख में रखना है, ये हमारा अस्त्र है, इससे हम माया को हरा सकते हैं, बाकी हमारी ताकत नहीं है। देवी रेशाम गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान बोलते हैं मेरी माया को कोई पार करना मुश्किल है, पर हरिदास ठाकुर ने कैसे पार किया, उनके पास अस्त्र था उस समय, पर अजामिल के पास अस्त्र नहीं था। अजामिल उस समय अगर जप कर रहा होता तो निश्चित रूप से वो बच सकता था। अभी भक्त लोगों के घर में लड़ाइयाँ कम हो गई है क्यों कम हो गई है? उसको समय नहीं है,
पहले ठीक है, गुस्सा तो आ रहा है, पर ये 2-3 माला बाकी रह गई, बाद में देखता हूँ। तो पहले जप कर लूँ पहला, फिर वो विचार ख़त्म हो जाता है। पर रीडिंग बाकी रह गई, बस से पढ़ के फिर मैं देखता हूँ इसको। तो वो झगड़े ही ख़त्म हो गए। अब किसी माताजी ने बताया कि अभी बड़ी समस्या आ रही है, किसी को पूछा, प्रभु जी झगड़े की बहुत इच्छा हो रही है पर झगड़ा नहीं कर पा रहे। मैं क्या हुआ? तो बोले समय नहीं मिलता, वो कभी जप बाकी रह जाता है, कभी रीडिंग बाकी रह जाती है, कभी श्रवण बाकी रह जाता है। तो कितना इसका साइड प्रोडक्ट हमको लाभ भी मिलता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये बड़ा ही सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है और ये इसका बड़े लाभ हैं। तो जब षड गोस्वामी जब वृंदावन में एक गोस्वामी अष्टकम आता है, उसमें आता है कि संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। काल 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 क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। काल भगवान की शक्ति है, भगवान का ही एक रूप है। कि भगवान बोलते हैं ना कि कालोस्मि क्षय कृत प्रवृद्धा, मैं काल के रूप में सबको नष्ट करने आया हूँ। और तीसरे स्कंद में भी आता है, भगवान ने काल की गणना दी है, 1 सेकंड का कितना 700-800-1800 कुछ हिस्सा वहाँ से गणना होती है। हमारा जो वैदिक साहित्य है कितना मतलब प्रामाणिक और कितना साइंटिफिक है, उसको हम देख सकते हैं। 1 सेकंड का 887 ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, 887वां हिस्से का भी गणना है। इतनी इसमें सूक्ष्म गणना है। ये भागवतम कोई बोले कपोल कल्पना नहीं है, ये मिथक नहीं है, ये उन्होंने लिखा है जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, स्वयं भगवान व्यासदेव जी के रूप में लिखा है। तो अभी जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक चीज़ को स्थापित करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद बोलते हैं कि हाँ इसमें कुछ मिस्टेक है, अभी ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। फिर बोलेंगे कि नहीं वो सब नया आ गया है, अभी ये नया सिद्धांत। ऐसे करते करते वो अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। परंतु उनको अगर भागवतम से वो अगर सिद्धांत को खोजेंगे तो वो परफेक्ट रहेगा। भागवतम के सिद्धांत है या और भी वेदों के सिद्धांत है, वेद तो के भागवत क्या है, वेदों का ही तो सार है, वेदांत ग्रंथ है, वेदों का जो सार है उसकी ये जो व्याख्या स्टोरी फॉर्मेट में भागवतम। अब ये गीता है, भागवतम हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उससे हम देखते हैं कि जो भी हज़ारों साल पहले भी वही थे, आज भी वही सिद्धांत काम कर रहे हैं और आने वाले हज़ारों साल बाद भी वही काम करेंगे, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि उसकी टीका में परिवर्तन ज़रूर होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला प्रमाणिक ग्रंथ एक यथारूप प्रभुपाद जी ने दिया हमको। तो हमको जब सब चीज़ मिल गई है तो हमको इसको घोट के पी जाना चाहिए। 45 साल में भी हम इसको समझेंगे तो बड़ी बात है। अर्जुन को 45 मिनट लगे थे, अगर हम 45 साल में भी इसको समझें, शक्नोति है ये शोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने से पहले भी अगर कोई इन चीज़ों को समझ जाता है, काम क्रोध तथा लोभस संयुक्त से सुखी नर, कि कोई काम और क्रोध को जीत लेता है। गीता में क्या है, हर चीज़ का एक सूत्र दिया है कि बीमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अभी ये अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। अर्जुन पूछता है भगवान को कि हमारी इच्छा नहीं है कि पाप करने की, परंतु फिर भी हम पाप कर बैठते हैं, क्यों कर बैठते हैं? तो पूछते अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। हे वार्ष्णेय भगवान कृष्ण अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय, बिना चाहते हुए भी अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। बलादीव कोई हमको फोर्स कर रहा है, हमको नियोजित कर रहा है पाप करने के लिए, तो हम पाप कर बैठते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि सब बीमारी की जड़ है काम और क्रोध, कि ये जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। महाशना महापापमा विद्यहीनम यह वीरिणम, कि ये महान पापी शत्रु है, इनको पहचानो। तो ये सूत्र रूप में हमको सब चीज़ भगवान ने दिया है। अभी भगवान ने मोह में क्यों डाला अर्जुन को?
कि यही सब चीज़ प्रकट करना चाहते हैं कि भगवान ने तो जब करोड़ों साल पहले बोल दिया था गीता, इमं विवस्वते योगम, तो वापस ये परम तो स काले ने है रहता योगो नष्ट परंतप, कि वो काल के प्रभाव से नष्ट हो गया है। तो अर्जुन तुमको वापस दे रहा हूँ मैं ज्ञान, अर्जुन के माध्यम से सब मानव जाति को दे रहे हैं अभी 5000 साल पहले। तो भगवान इसे समय समय पे ज्ञान देते हैं। भगवान का उद्देश्य ये ज्ञान को प्रकट करना है। ये मतलब कीचड़ में से कमल निकालना है। भगवान का मतलब एक खजाना है, महाभारत का एक खजाना है। महाभारत करवाना कोई भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं है, हालांकि है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, सब पापियों का पृथ्वी का भार दूर करना था, परंतु असली चीज़ तो है ये ज्ञान देना था कि ये मणि रूप में ये हमको ज्ञान दे रहे हैं कि अगर इसको हम समझ जाएंगे तो हमारे जो भी समस्याएं हैं आदि तो ऐसे ख़त्म हो जाएंगी। हमारी समस्या बाहर नहीं है, हमारी समस्या अंदर है। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे तो अभी जैसे पहले जब मैं नया नया भक्ति में आया था तब मेरे बहुत क्वेश्चन होते थे, तो मैं प्रभु जी को पूछता था कि प्रभु जी ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। प्रभु जी बोलते हैं माला की, हाँ की 2 माला की, पर ये क्वेश्चन, तो बोलते थे कि क्वेश्चन का जवाब ही देते थे, फिर बोले माला करो। तो मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये माला के लिए बोल रहे हैं तो फिर वो माला 2, फिर 4, फिर 8, फिर ऐसा करते करते बड़ी मेहनत लगी थी। फिर सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, क्वेश्चन सब ख़त्म हो गए ऑटोमेटिक। तो वो बोलते हैं कि प्रभु जी ये समस्या है माला करो, ये समस्या है माला करो, ये समस्या है माला करो। माला से क्या लिंक है, आप समस्या का जवाब दीजिए। नहीं, माला से ही लिंक है, माला नहीं करते इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। सब समस्याओं की जड़ हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान से जुड़ नहीं रहे, क्योंकि यह शास्त्र भक्ति भगत्य किंचना सर्वे गुणे तत्र समास्तेसुरा। क्योंकि अगर एक अंधेरे रूम में हम अगर जा रहे हैं तो हमको ठोकर लग सकती है, कभी कोई टेबल से टकरा सकते हैं, कोई दीवार से टकरा सकते हैं, तो हमको गुस्सा आता है, तो हम अंधेरे से लड़ेंगे, हाथ पैर चलाएंगे। हम क्या करेंगे, एक दीपक जला लेंगे, टॉर्च जला लेंगे, लाइट जला लेंगे। तो हमको अंधेरे से नहीं लड़ना है। हमारे में हो सकता है बहुत सारी बुराइयां हों। अभी हम रास्ते में यही बात करते आ रहे थे कि वो बोले प्रभु जी मेरे में तो बहुत बुराइयां हैं। तो सबके अंदर है बुराइयां, किसी में कम है, किसी में बुराइयां है, इसलिए तो हम इस भौतिक जगत में हैं। हम सब प्रोसेस में हैं, सुधार के प्रोसेस में हैं। हमको एक दीपक जला लेना है, भक्ति का दीपक। भगवान बोलते हैं ना कि मैं उसके हृदय में 8.11 10.11 कि तेषां सततयुक्तानां भजतां तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्य ज्ञान दीपेन भास। ज्ञान के दीपक से मैं उसका सारा अंधकार नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान हमको प्रत्यक्ष अपने उसमें लेंगे, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देंगे हमको, उनके निर्देशन में भक्त रहते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो भक्त मेरी अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तम योगक्षेम, उसकी पर्सनल जीवन में वो इंटरफेयर करते हैं। वो फिर वो जो अभक्त की जैसे उसका नहीं होता। अगर उस पर दुख भी आ रहे हैं तो वो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमको शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम जितने दुखी होते थे कोई भी समस्या से, अभी हम उतने दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जगत दुखालय में है और ये तो चलता रहेगा। हमको हमारा जो मूल कार्य है उसको नहीं छोड़ना है। हमारा जो मूल कार्य है, अभी एक प्रभु जी का लेक्चर मैंने सुना तो वो बता रहे थे कि जब वो पढ़ते थे IIT में तो वो 3 बैच के 3 भक्त थे, वो भक्ति भी करते थे साथ में, तो 16 माला जप करते थे। और IIT में वो फैक्ट्री में जब उनको बोला कि अभी आपको नाइट ड्यूटी है, नाइट जॉब है आपकी, तो वो बोले कि हमको तो ये नहीं करना है, हमको तो फिर भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने प्लान किया कि हम रिजाइन दे देंगे। उनको बोले कि हमारे पास कोई दूसरी जॉब भी नहीं थी,
पर हमारे में कितना साहस आ गया पता नहीं, फिर हम रिज़ाइन दे देंगे, देखेंगे जो भी होगा। तो फिर वो उन्होंने रिज़ाइन दिया, तो रिज़ाइन लेटर लिखा एक वक्त ने, तो उन्होंने बुलाया हेड ऑफिस में, दिल्ली बुलाया कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो बोले कि मेरे को वहाँ पे साइट पे काम नहीं करना है, मेरे को यहाँ ऑफिस में काम करना है, ऐसा बोल के वो बताया प्रॉब्लम। तो बोले ठीक है, आपका ऑफिस में ज्वाइन हो गया है, आप आ जाइए। और ऐसे ही करके दूसरे वक्त ने दिया, फिर दूसरे दिन उसने भी रिज़ाइन का लेटर दिया, फिर दूसरे वक्त को भी उधर बुलाया, और ऐसे ही तीसरे वक्त के साथ सेम हुआ। फिर वो बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, बोले कि प्रयास किया तो भगवान ने भी सहायता की। फिर चौथे जो फैक्ट्री में एक भी और व्यक्ति था, वो भक्त नहीं था, तो उसने भी ऐसा ही रिज़ाइन दिया, बोले 3 तो गए, मैं भी चला जाता हूँ। तो उसका रिज़ाइन स्वीकार हो गया। तो बोले कि इतनी भगवान की कृपा है कि हमारी भगवान ने ऑटोमेटिक ऐसे बुद्धि दी और हमको वो मार्गदर्शन दिया। तो जो भक्त नहीं है उसको भगवान, तो अभी भगवान काल के रूप में आते, तो इसमें श्लोक आता है भागवतम में कि आयु हरतिर्वे पुंसाम उद्यन अस्तन च यन्नसो तस्य ऋते यत् क्षणे ऋतो उद्यन उत्तम श्लोक वार्तया, कि जो उदय होता हुआ और अस्त होता हुआ सूर्य हमारी आयु को हर पल छीन कर रहा है, उसकी आयु को छीन कर रहा है, जो उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता करने में अपना समय को नहीं लगा रहा है। जो समय हमारा भगवान की वार्ता में लग रहा है उसको सूर्य आयु को छीन नहीं कर सकता है। तो ये काल जो है भगवान की शक्ति है, अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे में बहुत दोष होते हैं। अभी भगवान, जैसे ये श्लोक था कि अर्जुन पूछते हैं कि हमारे में क्यों ऐसा अवगुण आते हैं, तो भगवान बताते हैं कि काम ऐश क्रोध ऐश। और भी एक जगह गीता में भगवान बताते हैं कि त्रिविधम नरकश्यतम द्वारम नाशम आत्मन काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एवं त्रिम त्यजेत, कि 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। तो स्टार्टिंग एक्चुअल में तो एक ही है, उसके 2 भाई हैं, काम ही है। काम अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई कि हमको व्यापार में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो हमारे में इच्छा अगले साल क्या आएगी, अभी हमको 2 कमाने हैं, तो घाटा कितने का रहा, 1 लाख का घाटा हो गया। फिर अगले साल हमको 10 लाख कमाने हैं, फिर घाटा कितने का हो गया, 8 लाख का घाटा हो गया। घाटा बढ़ रहा है। तो हमारा लोभ बढ़ रहा है। और अगर हमारा इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसका दूसरा भाई तैयार बैठा है, क्रोध आएगा हमको। ये 2 ही चीज़ होती है, या तो हमको और इच्छा पर करेगी। ये खाली काम हमारा 3 लेवल का होता है। जैसे एक तो शारीरिक लेवल पे, जब हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, हमारी इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सब, वो एक स्थूल काम हमारी कामना है। और एक हमारा सूक्ष्म अंतःकरण है, तो वो सूक्ष्म काम है, मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह, मिथ्या अहंकार जो हम बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि 15 अध्याय में प्रभुपाद जी लास्ट के श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं। लास्ट का श्लोक 5वें अध्याय के लास्ट का श्लोक कौन सा है, पोक्तारम युक्तपसाम। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में क्या बोलते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि हृदय की दुर्बलता, इसको हृदय की दुर्बलता नाम दिया है प्रभुपाद जी ने, कि हृदय की दुर्बलता को हमको समझना है कि हृदय की दुर्बलता के कारण जो पहले हृदय की दुर्बलता है वो भौतिक जीवन पर प्रभुत्व जमाना है। प्रभुत्व, जब हम इस्कॉन में नए आते हैं तो हमको प्रभु बोलते हैं, प्रभु। तो हमको थोड़े दिन बाद में लगता है कि अरे वाह, मैं तो प्रभु हूँ। सबको मेरी बात माननी चाहिए। फिर उसको बाद में बोलते हैं कि नहीं, तुम दास हो। तो उसको बड़ा हट होता है, उसको बड़ा धक्का लगता है कि पहले तो प्रभु बना दिया, अभी मेरे को। तो हमारा वो सुधार हो रहा है।
वो हमको लाने के लिए था। अब ये हमारे को ऊपर जाने, उच्च लोकों में उच्च गति के लिए, हमारी सुधार करने के लिए है। हम दास हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो ये सूक्ष्म रूप में जो काम है वो क्या करता है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। दूसरी हृदय की दुर्बलता प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अधिक से अधिक भौतिक जीवन का संग्रह करना, इंद्रिय तृप्ति करना। जब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा नहीं होती है तो हमको फिर क्या होता है? द्वेष होता है, आपस में द्वेष होता है। हालांकि हम भक्ति करने के लिए आए, परंतु वो आए बिना रहता नहीं, हमको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का विकृत रूप है द्वेष। ईर्ष्या वाला क्या करता है? खुद ही दुखी होता है। और द्वेष करने वाला क्या करता है? वो फिर दूसरे के प्रति भी अपराध कर बैठता है, कुछ वाणी से, क्रियाओं से दूसरे को नुकसान पहुँचाता। तो ये सब फिर हम धीरे धीरे भक्तों से द्वेष करते हैं, फिर हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, फिर हमारे भगवान, फिर हम भक्ति से कट जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग है कि हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो अमरीश महाराज क्या करते थे कि सवे मन है कृष्ण पादार विंदयो, कि हमारी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया उन्होंने। फिर लास्ट में क्या किया? अपने मन को भी भगवान की इच्छाओं की पूरी करने में लगा दिया। तो भगवान क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो, मन को मेरे में लगाओ। और मध्याजी माम नमस्कुरु। अभी ये षट गोस्वामी का जो है उसमें नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम जप करते थे। ऐसा नहीं 16 ही करते थे, वो 192 माला तो हरिदास ठाकुर करते थे। और हम उसकी नकल नहीं कर रहे, परंतु एक हमेशा वो जप करते रहते थे। 2 घंटा खाली सोते थे, नाम और गान करते थे, नति भी नमस्कार करते थे। वो रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 प्रणाम रोज़ भगवान को, 2000 प्रणाम रोज़ वैष्णवों को करते थे। तो हम तो 1000 अगर करेंगे तो दूसरे दिन उठेंगे ही नहीं। वो तो कुछ खाते भी नहीं थे, फिर भी इतना करते थे। और सनातन गोस्वामी पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरे ज़्यादा ही करते थे वो। तो वो सब दिव्य हैं, वो सब मंजरियाँ हैं, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। परंतु जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, हम उसको कम से कम प्रॉपर रूप से कर ले तो हमारे लिए वो बड़ी तपस्या है। और काला वसानी करतो, और काल यानी समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते थे, अव्यर्थ काल तुम। तो वो हमेशा एक एक क्षण को भगवान, वो खाली कृष्ण के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। कृष्ण की कथा करते थे, कृष्ण का नाम जप करते थे और कृष्ण की शिक्षा ही बोलते थे। भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमेशा भगवान का नाम जप करो और दूसरे से भी करवाओ। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले हमको खुद का जन्म सार्थक करना है। ऐसा नहीं है कि हम तो कुछ जप नहीं करेंगे और दूसरे से करवाएंगे, क्योंकि हम तो पुराने हो गए हैं, ये सब नियम तुम्हारे लिए है। जब हम ये शिक्षाओं को ऐसा समझेंगे कि ये जो भी हम सुन रहे हैं, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो मेरे लिए है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बार सुना है और ये तो दूसरों के लिए है, तो वो उसका हमको लाभ नहीं मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज के बीच में युद्ध हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज तो अजात शत्रु थे, उनके तो कोई शत्रु नहीं था। उनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें सारे भगवान के भक्तों के जो लक्षण थे होते हैं वो सारे थे। अजात शत्रु, उनके कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। गीता में जो जितने भी गुण आते हैं सब उनमें थे कि वो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं थे। जब एक बार द्रोणाचार्य ने उनको भेजा
कि जाओ कि अपने से अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो वो बोले कि गए, फिर वापस आए जब वो पढ़ रहे थे गुरुकुल में, कि मेरे से तो कोई ख़राब व्यक्ति कोई मिला ही नहीं मेरे को, मैं सबसे ख़राब हूँ। तो बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न। और दुर्योधन की क्या मेंटेलिटी थी, उसको कहा कि चलो ठीक है, वो जानते थे कि ये ख़राब तो बहुत ढूंढ के ले आएगा, इसको अच्छा के लिए बोलो। तो उसको कहा कि अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, तुमसे कोई अच्छा भी है क्या इस दुनिया में। तो वो गया कि मेरे से अच्छा तो कोई नहीं है, सबसे अच्छा मैं हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु किस पे कृपा करते हैं, दीनेर अधिक कृपा करे। जो दीन होता है, जो दीन होता है उस पर नहीं करते हैं, जो अपने आप को दीन मानता है। तो हम तो सब लोग दीन ही हैं, एक्चुअल में तो हम सब पतित ही है, परंतु पर हम अपने आप को क्या समझते हैं, बादशाह समझते हैं, इसलिए कृपा नहीं हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु तो कृपा करने के लिए आए हैं, परंतु कृपा किस लिए नहीं हो रही है, क्योंकि हम अपने आप को पतित नहीं समझ रहे हैं। जगाई मदाई ने पतित थे और उनको शरण में आए। सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कि मैं तो बहुत पापी हूँ और मैंने मुसलमान राजा के यहाँ पे नौकरी की है और मुझसे तो पतित कोई है ही नहीं। हरिदास कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि मेरे से कोई पापी व्यक्ति है ही नहीं, मुझे से पापिष्ट वो क्या है कि मैं तो मल के कीड़े से भी अधिक गिरा हूँ, ऐसा वो अपने आप को एक्चुअल में सोच रहे हैं। तो वो कृपा उनको मिलती है। तो दुर्योधन क्यों इतना पापी हो गया, क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं थी। हम जिस संगत में रहते हैं, अभी कई लोग जैसे ऐसा होते हैं कि बहुत परेशान होते हैं कि मैं तो कल से नहीं आऊँगा, चलो इसने ऐसा कहा दिया तो मैं तो अभी कल से नहीं आऊँगा, या 2-5 दिन बाद नहीं आऊँगा, या खाली आके चला जाऊँगा, या ऐसा है वैसा है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि इस जगह से अच्छी कोई दूसरी जगह है क्या। जो लोगों से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं भक्तों से, तो भक्तों के बाहर जो हम समाज में जाएंगे तो वहाँ इससे अच्छे लोग मिल जाएंगे क्या हमको। तो संगत हमको, जब अच्छे व्यक्ति से संगत हम तोड़ लेते हैं तो हम खाली नहीं रहेंगे, हम बुरे संगत से अटैच हो ही जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी वही चीज़ थी ना कि कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता है, हमको या तो अच्छी चीज़ मिले या फिर ख़राब चीज़ मिले, तो हमको वो पकड़ के रखना पड़ेगा। अब दुर्योधन को किसकी संगत मिली थी, शकुनी, उसके मामा शकुनी थे, जो प्रयत्न पूर्वक उसको ऐसी शिक्षा दे रहे थे, कर्ण। और हम जैसे रामायण में देखते हैं कैकेयी को किसकी संगत मिली थी, मंत्रा की। तो हमारी संगत कब जहरीली हो जाती है हमको पता नहीं लगता है। एक प्रभु जी, ये अभी मैं भोपाल में एक नाटक हुआ था तो उसको मैं देखा था अभी यूट्यूब पे। तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसी समस्या क्यों आती है, कि वो एक प्रभु बहुत परेशान थे। प्रभु जी यहाँ तो बहुत वो राजनीति चलती है यहाँ पे, तो वो पॉलिटिक्स रहते हैं यहाँ पे, तो बड़े परेशान, वो बहुत ऐसे परेशान थे। तो वो एक भक्त को बोलते हैं, हाँ प्रभु जी बहुत राजनीति चलती है, आपको नहीं पता? अरे मैं तो 20 साल से यहीं पे हूँ, मैं सब जानता हूँ। वो उसमें आग में घी डाल रहे। फिर वो बोले कि मैं क्या करूँ प्रभु जी, वो नए भक्त थे, तो बोले कि मैं शुरू में आता था 1 साल 1.5 साल तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था, अभी तो मैं मन ख़राब हो गया और ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है। फिर वो बोले कि ठीक है, आप मेरे शिक्षा गुरु है, वो बहुत ही विद्वान है और आप उनसे संपर्क कीजिए। वो ड्रामा चल रहा था, मतलब तो देखने में और भी अच्छा लगता है। तो वो बोले कि मेरे शिक्षा गुरु है, उनसे आप ये नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए। तो वो बोले शिक्षा गुरु कौन है, मैं तो जाना नहीं। हाँ वो घर पे रहते हैं, घर पे साधना करते हैं, यहाँ प्रोग्राम में नहीं आते हैं, और उनका नाम है परेशान प्रभु। तो वो बड़े परेशान हो गए, वो घर पे ही रहने लगे। तो वो उसके मन में आया कि मैं अपने शिक्षा गुरु को फ़ोन करूँ या वो बोल रहे परेशान प्रभु को फ़ोन करूँ, बड़ा द्वंद्व चल रहा था। तो बोले कि एक बार ठीक है, मैं अपने शिक्षा गुरु निष्ठा प्रभु जी को फ़ोन नहीं करता हूँ,
ये बोल रहे थे, वो परेशान प्रभु को कर देता हूँ। फिर परेशान प्रभु जो फ़ोन करते हैं, हाँ प्रभु जी कैसे हैं, आपके पास समय है थोड़ा सा? हाँ हाँ बोलिए। तो प्रभु जी जैसा कि आपको पता ही है कि मैं काफ़ी समय से ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को परेशानी हो रही है और ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो बोले कि हाँ हाँ मेरे को सब पता है, आप ऐसा कीजिए घर पे रह के साधना कीजिए, प्रभुपाद जी ने सब दिया ही है हमको, 16 माला कीजिए, ग्रंथ है ग्रंथ पढ़िए और लेक्चर सुनिए, क्या ज़रूरत है जाने की, सब ऐसा ही होता है। मैं तो खुद परेशान होकर बैठ गया हूँ इधर। तो बोले कि ठीक है, उसके सुन लिए। फिर बोले कि ठीक है, पर मैं अपने शिक्षा गुरु को भी पूछ लेता हूँ। फिर निष्ठा प्रभु को आमने सामने मिलते हैं, बात करते हैं। तो बोले कि नहीं, फ़ोन पे बात करते हैं कि प्रभु जी ऐसा परेशानी आ रही है, ऐसी समस्या आ रही। तो बोले कि ऐसी समस्या है तो मैं आपके घर पे आ सकता हूँ? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बाज़ार में हूँ अभी, मैं अभी घर पे नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हैं। फिर वो उनको फ़ोन पे थोड़ा सा समझाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम कोई भी समस्या होती है तो हम अपने शिक्षा गुरु को बोलना चाहिए, पहले हमारे दीक्षा गुरु को बोलना चाहिए। तो प्रभु जी दीक्षा गुरु तो बहुत बिजी रहते हैं, वो इतने बिजी रहते हैं कि हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। साल में एक आध बार आते हैं, फिर इतने उनका शेड्यूल रहता है, इतने भक्त लोग घेर के रखते हैं, हम उनको कुछ संपर्क, मेल में भी वो किसकी सुनेंगे, मेल भी करेंगे तो क्या फ़ायदा है, वो अपने वरिष्ठ भक्तों की सुनेंगे, मेरी क्यों सुनेंगे। उन्होंने सब अपने आप डिसीजन ले रहा अपने आप ही। फिर वो समझाया उनको कि नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम खुद अपने जज बन रहे हो, तुमको शेयर करना चाहिए किसी से भी, अपने आप को जज मत करो। तो उन्होंने समझाया, फिर उनको घर पे गए, फिर बोले कि मैं झूठ बोला, अब मैं घर पे हूँ। तो घर पे भी वो आए, फिर उनको समझाया, तो उसके सब डाउट क्लियर हुए। तो ऐसा हमारे जीवन में भी आ सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम कि हम परेशान हो सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो हमको परेशान प्रभु नहीं बनना है, हमको हमारी जो समस्या है उसको शेयर करना है। सब समस्या सुलझाने के लिए हमारे पास इतने सब साधन है, इतने शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, तो हमको शेयर करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। हम खुद ही अपने जज बन जाएंगे तो फिर हम कौन से ट्रैक पे चले जाएंगे वो मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसा मैंने खाली वो याद आया तो बताया आपको। और समय हो गया शायद, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई टीका टिप्पणी हो, सुधार हो तो बता सकते हैं। अभी अर्जुन तो अगले श्लोक में बोलेंगे, परंतु आप तो अभी बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल का जिक्र है कि रीडिंग के समय पास होता है, तो अपने तो ये रीडिंग और जब करते समय ये माया साथ में रखते हैं, साथ में रहती है। लोग तो भगवत गीता ही नहीं लाते, मोबाइल में भगवत गीता लाते। लोग हम जाते हैं कि भगवत गीता लीजिए, खुद भक्त लोग नहीं रखते। यहाँ प्रोग्राम में लावे तो सबसे बेस्ट है। बाकी एक सुविधा है, रीडिंग की बात अलग है। यहाँ मान लो एक श्लोक पढ़ना है, हमको 5 मिनट लगती है, तो वो इसमें मोबाइल में देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुत से प्रीचर लोग हैं वो तो मोबाइल में देख के बोलते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है कि हम जब रीडिंग कर रहे हैं उस समय हमको प्रॉपर मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय हमको प्रॉपर हमारी बुक से पढ़ना चाहिए। आदत तो बन रहा है, हाँ आदत तो बन रहा है मोबाइल से पढ़ने। नहीं, जैसे कोई बाइक पे है नहीं ला पा रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल में सब अवेलेबल है। वो 2 श्लोक 5 मिनट में 1 श्लोक का पढ़ना है उसको, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। पर रीडिंग करते टाइम हमको मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं, इतनी हमारे में शक्ति है। अगर नहीं है तो उसको हम साइलेंट मोड पे कर दें, नहीं कर सकते तो हम उसको बोल सकते हैं भाई, टाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं थोड़ी देर में मैं आपको फ़ोन करता हूँ, कोई बहुत अर्जेंट नहीं है। अगर कोई कहीं आग नहीं लगी हुई है, हम अगर समय इतना दे रहे हैं, आधा घंटा ही दे रहे हैं, उसको तो हम सेफ रखें। और ज़्यादा दे रहे हैं तो हम ठीक है, जैसा परिस्थिति के अनुसार। जी अभी तो जैसे राक्षस जैसा लगने लग गया है। अभी तो 15-20 साल पुराने समय याद करते हैं तो कितने अच्छे उस समय था जब देखो ये टेक्नोलॉजी है ना, ये सदुपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, परंतु हमारे में इतनी शक्ति नहीं है माया से लड़ने की कि हम इसका खाली सदुपयोग ही करेंगे। इसलिए हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए।
क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे समर्थ वो बोलते हैं ना कि चंदन से अगर सर्प लिपटा रहता है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ऐसा एक दोहा आता है कि चंदन को अगर सर्प लपेटे रहता है तो चंदन में विष नहीं आता है। जैसे कोयले की खान में हम जाएंगे तो हमारे में कलुक लगेगी, और इत्र की दुकान में जाएंगे तो हम सुगंधित होके आएंगे। ऐसे हम भक्तों के संग में रहेंगे थोड़ी देर तो हमारे में भक्ति जागृत होगी और हम कुछ क्वेश्चन हमारे अंदर जनरेट होंगे। अगर बाहर रहेंगे तो वो हम सुनेंगे नहीं तो क्या क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो वो संगत का बड़ा असर है। जैसे रीडिंग के समय पास ही रहता है, ये तो घर में रहता है, तो जब रीडिंग से निवृत्त होता है तो अपने आप नेट उधर जाता है। नेट का फिक्स टाइम कर दो। जैसे मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, जैसे रात को 10:15 साढ़े 10 बजे मैं तो फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ, फिर सुबह उठते ही इसको फ्लाइट मोड से हटा देता हूँ, परंतु नेट में 10 बजे बाद ही चालू करता हूँ करीब। तो समस्या ये नेट मत चलाओ, नेट से ही प्रॉब्लम है। फ़ोन आना जाना इतना प्रॉब्लम नहीं है, सर्फिंग होती है नेट में और भी कई चीज़ें आती है। इसका फ़ोन करने के लिए, हम बात करने के लिए तो 2-5% यूज़ होता है, बाकी तो नेट में ही यूज़ होता है ज़्यादा। नेट को मत चलाओ, नेट को आपका सब काम हो जाए उसके बाद चला लो, 10 बजे 11 बजे जो ऐसा कर सकते हैं। समस्या क्या है कि रीडिंग से निवृत्त होते हैं तो हाथ उधर जाता है कि मैसेज को देख लें, फिर मैसेज देखते देखते कब यूट्यूब पर चले जाते परंतु भक्तों के मैसेज तो भक्ति के ही आते हैं, रील चले दूसरे तो शॉर्ट प्रभु, और फिर रील देखते देखते कब 15-20 मिनट आधा घंटा निकल जाता है, और फिर बीच में कहीं रील पे गुरु महाराज और प्रभुपाद की रील आ जाती है, तो फिर झुंझलाहट होती है। कर भी मैंने तो रीडिंग कर लिया था, तो ये इंद्र तृप्ति का टाइम था, इसमें भी आ गए। तो ये समस्या आ गई। सर्फिंग के टाइम पे भी ये लेक्चर दे रहे हैं। तो वो इसीलिए तो वो हमारा मूड नहीं है उसमें। कोशिश करनी चाहिए हमको, बाकी जैसे हमारा अगर प्रॉपर साधना हो रही है तो हम उसमें फिर हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा जल्दी से। अगर हमको साधना में इंटरेस्ट नहीं आया तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर हम प्रॉपर 16 माला करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो फिर वो ताकत नहीं है कि उसमें हमको इंटरेस्ट आ जाएगा, हमको वो मजाल नहीं है उसमें। हम ठीक है कुछ देख लिया, चलो शॉर्ट में पटा देंगे उसमें। अब गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि भौतिक जीवन संसार को एंजॉय मत करो, ये बड़ा खतरनाक है। अगर यहीं पे हम खुश होना चाहते हैं तो फिर वो क्यों हमको लेके जाएंगे दूसरी जगह, ये चीज़ है ना। अगर हम इसको भगवान की दृष्टि से देखेंगे, शास्त्र चक्षु से, कि माम दुखालम अशाश्वतम अनित्यम सुखम, अगर इस दृष्टि से हम देखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अभी पहले गुरु महाराज की याद आती है कि वो पहले मोबाइल बंद करो। हाँ, ये सबसे बड़ा माइंड को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें यही है। कथा में बैठते हैं ना तो लेक्चर में बता रहे थे कि सबसे बड़ा डिस्टर्ब करता है ये मोबाइल। फिर हमारा मन को भी हमारे को जहाँ पे हमारा शरीर है वहीं रखना चाहिए। अब हम कथा में भी दूसरी चीज़ सोचते रहते हैं कई बार, तो वो श्रवण अपी पश्यन अपी न पश्यन्ति, सुना नहीं सुना बराबर हो जाता है।